वालेकुम जी, मैं इसाराना और इसाराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका मेरा ताल्लुक़ रहे। आज मैंने बात करनी है एक हमारे पाकिस्तान में जो नई चीज़ उभर के सामने आई है, और ये आम आदमी से लेके ऊपर की क़यादत तक है, और वो है मैं ना मानूँ, या मैं मानूँ तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ मानूँ। और ये इस बुरी तरह से फैल रही है, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि हम में बर्दाश्त और तस्लीम करने की जो खू है वो ख़त्म होती जा रही है। मैं इसको ज़रा आपको समझाता हूँ। देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 25 अरकान को नाअहल करार दिया। बहुत अच्छा डिसीजन है और होना चाहिए था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिसीजन ले चुकी है कौमी असम्बली के हवाले से। अब ये डिसीजन जब से आए हैं, तो जिनको नुकसान पहुँचा है वो इदारों के हवाले से शुरू हो गए, और जिनके हक़ में गया वो इदारों के बल्ले-बल्ले कर रहे हैं। ये जो रवायत है कि अगर इदारे आपके हक़ में फ़ैसला दें तो आप तारीफ़ करेंगे, और अगर हक़ में फ़ैसला ना दें तो आप कहेंगे ये बिक गए, ये ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए। और अगर हक़ में आ जाए तो वाह जी वाह! कमाल हो गया, बल्ले-बल्ले हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे पूरी कौम का मिज़ाज जो है वो तक़सीम हो रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि इदारों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इदारों को अपना काम करने दें, इदारे अपने फ़ैसले करने दें उन्हें। इदारों के ऊपर अपनी ख़्वाहिशात को ना लागू करें, उनको अपनी ख़्वाहिशात की खिड़की से ना देखें। अब ये कौन-सा तरीका है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपके हक़ में फ़ैसला कर दे तो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, और अगर नहीं करे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो बिक गई भी है, और वो उसके जज जो हैं वो बिक गए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन अगर आपके हक़ में फ़ैसला करे तो इलेक्शन कमीशन ने एक आज़ादाना फ़ैसला किया। अगर वो ना करे तो आप कहें कि जी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तो किसी जमात का है, रुकन है। इसी तरह ये जो पूरी कौम के अंदर जो लीडर है, जब वो नीचे, तो वो जो कहता है वो नीचे तक फिर इसी तरह ट्रैवल कर रही होती है। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो एक रवायत बन गई ना कि मीठा-मीठा, हप-हप, कड़वा-कड़वा, थू-थू, इससे कौम को निकालना है, और ये लीडरशिप ही निकालेगी। लीडरशिप जहाँ तक है वो ना भी निकाले तो कौम को तो ये बात समझनी चाहिए ना कि ये कौन-सा तरीका है जिसमें आपकी पसंद के फ़ैसले को आप इंसाफ़ की फ़तह करार दें, और अगर आपके ख़िलाफ़ चला जाए तो आप कहें कि अदालतें बिक गई हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि कौम को भी इस मिज़ाज को बदलना होगा, और अब जब कौम अपना मिज़ाज बदलेगी तो लीडर भी अपना मिज़ाज बदलेंगे। इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं, और जैसे मैं मुहिब वतन हूँ वैसे ही बाकी इदारों में बैठे हुए लोग भी मुहिब वतन हैं। लिहाज़ा ये कहना कि जी आज जो ऊपर के लोग हैं वो बिक गए हैं या ये हो गया है, ये मैं समझता हूँ किसी तरह भी मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो पाकिस्तान के इदारों से भी आपको मोहब्बत करनी होगी, और उनको जितना मज़बूत करेंगे उतना ही पाकिस्तान मज़बूत होगा। अपना ख़्याल रखिएगा, फिर बात करते हैं।